नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं आपके लिए कंप्यूटर की क्लास लेके आया हूँ। कई स्टूडेंट्स का मेरे सामने कोई क्वेरीज पिट हुई उनकी कि सर कंप्यूटर जो है वो कहाँ से पढ़ा जाए और किस तरीके से पढ़ा जाए। तो मैं इस तरीके के नोट्स आपके सामने लेके आया हूँ जिसके अंदर आपका एक भी क्वेश्चन इस नोट से बाहर नहीं जाएगा। आपका यदि कोई एग्ज़ाम है, मान लो अभी चतुर्थ श्रेणी का एक एग्ज़ाम होने वाला है राजस्थान के अंदर, और जितनी भी परीक्षाएं हैं सभी परीक्षाओं में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको अपने एग्ज़ाम के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, सिर्फ आपको तो रीडिंग करके जाना है। इस क्लास को आप 1 या 2 बार क्लास देख लोगे तो आपके सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे वहाँ पे। और एक एक पॉइंट मैं लेके आया हूँ आपके लिए। तो सबसे पहले अपने देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। वैसे तो ये सारा कुछ है इसके अंदर, कंप्यूटर का ए से लेकर जेड तक है, लेकिन मैं आपके सामने स्टार्टिंग करने जा रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं जो माइक्रोसॉफ्ट है, इसमें लिखा हुआ है कि जो माइक्रोसॉफ्ट विश्व की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। तो याद रखना है कि विश्व की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है, माइक्रोसॉफ्ट। वैसे तो जो सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनियां है बहुत सारी है, मल्टीपल है, अलग अलग कंपनियां अलग अलग सॉफ्टवेयर बनाती है, लेकिन जो माइक्रोसॉफ्ट है वो विश्व की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। ठीक है, ये याद रखना है। और जो इसके संस्थापक थे वो बिल गेट्स और पॉल एलन। तो याद रखना है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन हैं, तो बिल गेट्स और पॉल एलन। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 4 अप्रैल 1975 को हुई थी। याद रखना है इसकी स्थापना किसकी, माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 4 अप्रैल 1975 को। अब एग्जामिनर आपको घुमा देगा, आपने अप्रैल याद कर लिया, लेकिन एग्जामिनर आपसे पूछ लेगा कि 4/4/1975। आंसर में ऐसे भी दे सकता है वो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है अप्रैल का मतलब होता है चौथा महीना। ठीक है, 4/4/1975 आसानी से याद आपके रह जाएगा। फिर इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, वो है रेडमंड, वॉशिंगटन, अमेरिका के अंदर है। ठीक है, अब यहाँ से कई क्वेश्चन आपके बन रहे हैं और इसके सीईओ है वो है सत्य नडेला। ठीक है, तो यहाँ से पहला क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जा सकता है कि विश्व की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है, तो आपको याद रखना है माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, फिर पूछ सकता है आपसे कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन हैं, तो बिल गेट्स और पॉल एलन। इसकी संस्थापना कब हुई, 4 अप्रैल 1975 को। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, वो है रेडमंड, वॉशिंगटन, अमेरिका। ठीक है, तो कुछ भी पूछ सकता है, मुख्यालय आपको रेडमंड दे सकता है, ठीक है, या ओनली वॉशिंगटन दे सकता है। ठीक है, अमेरिका तो सभी को पता है कि अमेरिका में है, लेकिन एग्जामिनर आपको घुमाने के लिए वॉशिंगटन पूछ सकता है या रेडमंड पूछ सकता है। तो आपको ये याद रखने हैं। चलते हैं नेक्स्ट। अब बात करते हैं अपने माइक्रोसॉफ्ट की। अब बात करते हैं एमएस ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, वैसे इसका जो शॉर्ट नेम है वो एमएस ऑफिस बोला जाता है। एम का मतलब माइक्रो, एस का मतलब सॉफ्ट। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का आविष्कार वर्ष 1988 में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने किया था। याद रखना है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो आविष्कार है वो 1988 के अंदर हुआ था। क्या याद रखोगे कि माइक्रोसॉफ्ट का आविष्कार 1988 के अंदर हुआ था। और इस जो कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी आपकी 1975 के अंदर, 4/4/1975। फिर नेक्स्ट है कि मुख्य रूप से यह एक पैकेज है। ये क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एक क्या है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक पैकेज है। इसके अंदर एमएस वर्ड होगा, एक्सेल होगा, पावर पॉइंट होगा, ये सब का जो कॉम्बिनेशन बनता है, इस कॉम्बिनेशन को ही पैकेज बोला जाता है। ठीक है, जो विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर के संगठन से बना है। ठीक है, इसमें क्या है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, मैंने आपको बता दिया कि एमएस वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, ये बहुत सारे इसके अंदर सॉफ्टवेयर होते हैं। नेक्स्ट अपने चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट पैकेज क्या है। यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो एक समूह में काम करता है। इसके अंतर्गत आने वाले सॉफ्टवेयर जो निम्न प्रकार से है, नीचे इसके जो सॉफ्टवेयर है वो आपको दे रखे हैं।
सबसे पहला जो सॉफ्टवेयर है वो है MS वर्ड। लिखा हुआ है कि वर्ड प्रोसेसिंग में उपयोग करने के लिए, वर्ड प्रोसेसिंग में उपयोग करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? MS वर्ड। अब एग्जामिनर आपसे ऐसे ही पूछेगा कि वर्ड प्रोसेसिंग में उपयोग करने के लिए कौन से सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है? MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट या MS एक्सेस। ऐसे 4 ऑप्शन बना के दे देगा, यहीं से आपके क्वेश्चन पुट होंगे। ठीक है, आप प्रॉपर तरीके से इस चीज़ को पढ़ोगे तो आपके क्वेश्चन यहीं से ही पुट होते हैं। ऐसे नहीं अभी क्वेश्चन आंसर के अंदर जो है वो आपको सेम टू सेम मिलेगा। क्वेश्चन आंसर मैं कुछ कराऊंगा और एग्जामिनर वहाँ पे कोई और क्वेश्चन आंसर आपको दे सकता है घुमा के। ठीक है, तो इस तरीके से देखो। फिर आता है MS एक्सेल। ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए होता है, तो पूछ सकता है एग्जामिनर कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए कौन से सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है? तो MS एक्सेल। फिर आता है MS पावर पॉइंट, तो प्रस्तुतिकरण के लिए कौन से सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है? MS पावर पॉइंट। ठीक है, और MS एक्सेस डाटाबेस बनाने के लिए, डाटाबेस मान लो कोई स्कूल है या कोई ऑफिस है, उसका डाटाबेस बनाना है, सभी कर्मचारी है उस, मान लो स्कूल के अंदर स्टूडेंट है, टीचर है, उनका एक डेटाबेस तैयार करना है। कौन से स्टूडेंट ने कब फीसेस दी है, किस टीचर को हमने उसकी सैलरी दी है, ये सारा जो है आप MS एक्सेस के अंदर डाटाबेस क्रिएट कर सकते हो और एक ही क्लिक से आप उस व्यक्ति की पूरी डिटेल निकाल सकते हो। MS एक्सेस ऐसा सॉफ्टवेयर है। तो पूछ सकता है कि डाटाबेस बनाने के लिए कौन से सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? तो MS एक्सेस का। फिर नेक्स्ट चलते हैं, ये पैकेज ही बता रहे हैं, इसके अंदर पैकेज है MS ऑफिस के अंदर के, ये सारे पैकेज हैं। फिर आता है MS आउटलुक। ईमेल प्रबंधन, कैलेंडर, संपर्क प्रबंधन के लिए किसका उपयोग किया जाता है? MS आउटलुक का। तो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि ईमेल प्रबंधन के लिए, कैलेंडर के लिए या संपर्क प्रबंधन के लिए कौन से सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है? तो MS आउटलुक का। ठीक है, फिर आता है MS वन नोट। नोट बनाने के लिए MS वन नोट का प्रयोग किया जाता है। तो एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि नोट बनाने के लिए कौन से सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है? तो MS वन नोट। MS पब्लिशर, पत्रिका, न्यूज़लेटर, पोस्टर, बैनर बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर का। तो पूछ सकता है कि न्यूज़लेटर, पत्रिका, पोस्टर, बैनर आदि बनाने के लिए कौन से सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है? तो आपको बताना है माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर। नेक्स्ट है MS वन ड्राइव। MS वन ड्राइव, इसका पूर्व में जो नाम था वो स्काई ड्राइव था। याद रखना है, MS वन ड्राइव का पहले नाम था स्काई ड्राइव। ठीक है, तो याद रखोगे वन ड्राइव का जो नाम था वो पहले स्काई ड्राइव था। एग्जामिनर पूछ सकता है ये क्वेश्चन। देखो जितने भी मैंने एक एक टॉपिक इसके अंदर डाले हैं वो सारे के सारे ही जो है वो क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले क्वेश्चन है सारे। देखो पुराना नाम भी इसमें ले लिया, नया नाम भी ले लिया, तो नया नाम पूछ सकता है, हो सकता है स्काई ड्राइव का नया नाम क्या है? तो वन ड्राइव। ऐसे याद रखना है। इसमें ऑनलाइन संग्रहित, इसमें फाइलें ऑनलाइन संग्रहित साझा करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। वन ड्राइव का आपको पता है प्रयोग है जो फाइलें ऑनलाइन संग्रहित करने के लिए, ऑनलाइन आपकी डाटा पड़ा रहे इसके लिए, और साझा करने के लिए भी वन ड्राइव का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट है कि स्काइप, वीडियो ऑडियो कॉलिंग और कॉन्फ्रेंसिंग स्क्रीन शेयरिंग के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? स्काइप का। तो एग्जामिनर कैसे पूछ सकता है? एग्जामिनर पूछ सकता है कि वीडियो ऑडियो कॉलिंग और कॉन्फ्रेंसिंग स्क्रीन शेयरिंग के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? तो स्काइप का। वैसे तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं लेकिन वो पूछेगा कि माइक्रोसॉफ्ट के कौन से सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो स्काइप। ये तो हुआ MS वर्ड के बारे में थोड़ी सी जानकारी, इसके जो है जानकारी आपको दी है। अब स्टार्ट करते हैं वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। वर्ड प्रोसेसिंग जो सॉफ्टवेयर है वो कौन कौन से होते हैं ये अपने देखेंगे। तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर जिनका प्रयोग करके आप कोई कहानी टाइप कर सकें, महत्वपूर्ण नोट्स बना सकें, प्रश्न पत्र तैयार कर सकें, कोई किताब टाइप कर सकें,
वे सॉफ्टवेयर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आते हैं। ये सॉफ्टवेयर टेक्स्ट फाइल बनाने का मुख्य काम करते हैं। तो बहुत अच्छा, यहीं से क्वेश्चन आपसे पुट कर सकता है कि महत्वपूर्ण नोट्स बनाने, पर्सन तैयार करने, कोई किताब टाइप करने या सॉफ्टवेयर जो कुछ भी आप मतलब कहानी टाइप करने के लिए कौन से सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है, या लेटर टाइप करने के लिए कौन से सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है, तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है। तो जो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है उनकी नीचे यहाँ पे लिस्ट दे रखी है, आप लिस्ट देख सकते हो, लिस्ट ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो सबसे पहला जो नाम है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का है, मतलब MS वर्ड है। दूसरा है वर्ड पैड, तीसरा है नोट पैड, चौथा है लोटस वर्ड प्रो, पाँचवा है वर्ड परफेक्ट, छठा है एप्पल पेज, सातवां है गूगल डॉक्स, आठवां है ओपन ऑफिस वर्ड। तो ये 8 प्रकार के आपके वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होते हैं। अब इसको याद कैसे करें, याद करने का आसान सा तरीका है, देखो स्टार्टिंग में जो माइक्रोसॉफ्ट इसमें दे रखा है स्टार्टिंग वाला, देखो आप स्टार्टिंग में देख ना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इसमें वर्ड है तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, इसमें वर्ड आ गया तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। नोटपैड सभी को पता है, नोटपैड लिखने के लिए होता है, नोट करने के लिए होता है। इसमें देखो वर्ड है, लोटस वर्ड प्रो तो वर्ड, ये वर्ड प्रोसेसिंग, इसमें भी वर्ड आ गया तो वर्ड प्रोसेसिंग, वर्ड परफेक्ट। ठीक है, अब एप्पल पेज होता है, पेज बनाने के लिए कोई लेटर लिखते हैं तो लेटर किस पे लिखते हैं, पेज पे लिखते हैं, तो ये भी वर्ड प्रोसेसिंग है। ठीक है, गूगल डॉक्स मतलब डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए, DOC मतलब डॉक्यूमेंट, गूगल डॉक्स डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए, और इसमें भी वर्ड आ गया। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। ठीक है, ओपन ऑफिस वर्ड, तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपने MS वर्ड के बारे में अपने पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये सारे इसमें दे रखे हैं, देखो सबसे पहले कौन सा आया, कब लॉन्च हुआ, सब कुछ A to Z इसके अंदर आपको ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, तो ये क्लास आपकी रहेगी नेक्स्ट क्लास इसकी अपने लेंगे। और यदि आपको ये नोट्स वगैरह आपको चाहिए तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, आप मुझे मैसेज डाल सकते हैं और मैं आपको ये नोट्स वगैरह आपको प्रोवाइड करवा दूँगा। ठीक है, तो कल ये इसकी नेक्स्ट क्लास होगी। और ये देखो मैं आपको जो ये कराऊंगा, हाँ ये जो सारा कुछ यहाँ पे सिखाऊंगा, इसके बाद में आपको जो क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ है वो भी आपको साथ साथ में करवाता रहूँगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।